नमस्कार दोस्तों। 1974 ईस्वी में मैकडोनाल्ड के संस्थापक रे क्रोक को एमबीए क्लास में स्पीच देने के लिए बुलाया गया था। ऑथर कहते हैं कि मेरा मित्र भी उसी एमबीए क्लास में पढ़ता था। स्पीच समाप्त होने के बाद रे क्रोक विद्यार्थियों के साथ बियर पीने के लिए सहमत हो गए। उन्होंने विद्यार्थी से पूछा कि मैं किस व्यवसाय में हूँ। पहले तो सभी विद्यार्थी हंसने लगे, फिर रे क्रोक ने दोबारा पूछा कि मैं किस व्यवसाय में हूँ। ये तो दुनिया जानती है कि आप हैमबर्गर के व्यवसाय में हैं, लेकिन रे क्रोक ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं रियल एस्टेट के व्यवसाय में हूँ, क्योंकि जो व्यक्ति रे क्रोक की फ्रेंचाइजी खरीद रहा था वह उसके नीचे की ज़मीन भी खरीद रहा था। मेरे मित्र उसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हुए आज वह कार धोने वाली गैरेज का मालिक है, लेकिन उसका कारोबार गैरेज के नीचे ज़मीन का भी है। दोस्तों, ऑथर कहते हैं कि बहुत सारे लोग को उनके प्रोफेशन और व्यवसाय में फ़र्क नहीं पता चलता है। अक्सर ऑथर लोगों से पूछते हैं कि आपका व्यवसाय क्या है, तो वे जवाब देते हैं कि मैं बैंकर हूँ। फिर वे पूछते हैं कि क्या आप बैंक के मालिक हैं, तो उनका जवाब होता है नहीं। ऑथर कहते हैं कि ये आपका प्रोफेशन है, ना कि व्यवसाय। दोस्तों, ऑथर कहते हैं कि आप अपने व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित करें। इसका मतलब यह नहीं है कि ऑथर आपको कंपनी शुरू करने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि ऑथर एक खुद एंटरप्रेन्योर है और इसके प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से समझते हैं। लेकिन अगर आप कोई कंपनी शुरू करना चाहते हैं तो आपके पास सचमुच ऐसा करने की इच्छा होनी चाहिए। नहीं तो आप दिन के नौकरी को कायम रखें और अपने व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित करें, यानी अपने संपत्ति वाले कॉलम को मजबूत बनाए रखें। एक बार ऑथर ने लोन लेने के लिए बैंक गए थे, लेकिन बैंक ने लोन देने से इसलिए इनकार कर दिया क्योंकि वे किराए से इतना पैसा कमाते थे। बैंक को यह भी चिंता थी कि उनके पास सामान्य नौकरी नहीं थी। इसलिए जब ऑथर ने सूट आर्ट कलेक्शन और अन्य व्यक्तिगत चीज़ों को संपत्ति में सूची शामिल की तो बैंक वालों की कोई दिक्कत नहीं थी। इसीलिए ऑथर कहते हैं कि लोग जिन चीज़ों को नेटवर्थ तय करते हैं वो नेटवर्थ होता नहीं है। दोस्तों, ऑथर का कहना है कि असली संपत्ति इन निम्न श्रेणी से आती है। पहला, कि ऐसा कारोबार जिसमें मुझे मौजूद रहने की ज़रूरत नहीं है। मैं उनका मालिक अवश्य हूँ, लेकिन दूसरे लोग इसका प्रबंधन करते हैं या उन्हें चलाते हैं। अगर मुझे वहाँ रहने के लिए कहा जाए तो ये कारोबार नहीं होगा, यह तो नौकरी बन जाएगी। दूसरा, जैसे शेयर, ब्रांड्स, आमदनी देने वाली रियल एस्टेट, या इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ जिसका मूल्य हो, जो आमदनी देती हो और जिसका मूल्य बढ़ता हो और जिसका बाजार तैयार हो। दोस्तों, ऑथर कहते हैं कि आप उन संपत्तियों को हासिल करें जिनसे आप प्रेम करते हैं। जैसे ऑथर को रियल एस्टेट से प्रेम था, तो अगर आप रियल एस्टेट पसंद नहीं करते हैं तो आप इसमें इन्वेस्ट ना करें। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।